आप कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज एसआईआर और चुनाव सुधारों पर जोरदार चर्चा होने जा रही है और विपक्ष के लिए प्रिय मुद्दे पर दोनों तरफ से तीखे हमले होना तय हैं। संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा और इसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। इस बहस में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत 10 नेता हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को इसका जवाब देंगे। बहस के दौरान एसआईआर प्रक्रिया में वोट चोरी के आरोप, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और व्यापक चुनाव सुधार पर खास फोकस रहेगा। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठ सकता है। आरोप है कि अधिक दबाव के कारण बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं या फिर उनकी मौत हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा था। सत्र के पहले और दूसरे दिन यानी कि 1-2 दिसंबर को विपक्ष ने चर्चा कराने को लेकर हंगामा किया था और इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 दिसंबर को सरकार और विपक्ष के नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया था, जहां सरकार और विपक्ष ने 9 दिसंबर को लोकसभा में 10 घंटे चर्चा को लेकर सहमति जताई थी। और इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करने वाले हैं। दरअसल विपक्ष मॉनसून सत्र से ही चुनावी रोल लिस्ट के एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसने व्यापक चुनाव सुधारों पर ही चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्ष ने मान भी लिया। विपक्ष का दावा यह है कि हाल ही के कुछ राज्यों में मतदाता सूची में अचानक लाखों नाम जोड़े या फिर हटाए गए, इससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा हुआ। हालांकि सरकार और निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज कर चुका था। एसआईआर होता क्या है, आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। दरअसल ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स जोड़े जाते हैं और ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं कहीं और, उनका नाम हटा दिया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है और इसके लिए बीएलओ खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर 12 राज्यों में किया जा रहा है। यहाँ के लगभग 51 करोड़ वोटर्स का वोटर रिवीजन किया जाएगा और इसके साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से इस बहस में वरिष्ठ सांसद और पूर्व आईएएस निशिकांत दुबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पीबी चौधरी, कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय, संजय जायसवाल प्रमुखता से हिस्सा लेंगे। ये नेता चुनाव सुधार के पक्ष में सरकार की स्थिति को मजबूती से रखने वाले हैं। कांग्रेस ने चुनाव सुधार के मुद्दे पर राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्जवल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोपाल पाडवी और ज्योतिमणि समेत 11 सांसदों का नाम इसमें रखा है जो इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं। इधर बिहार चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के रिकॉर्ड जीत के बाद विपक्ष एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे उठाता रहा और जब विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा तो बीजेपी की तरफ से कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा भी देखने को मिलेगा। अक्षय राय मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, आज भी हम देख रहे हैं कि जो हंगामा है वो होने के आसार बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब चुनाव को लेकर चर्चा होगी तो एसआईआर का मुद्दा उठेगा, ये निश्चित है। बिल्कुल संभावी भी है, क्योंकि प्रक्रिया जो जुड़ी हुई है एसआईआर की उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है। और पूजा, आपने देखा होगा कि एसआईआर को लेकर के किस तरह से राजनीतिक द्वंद्व चला, खास करके राहुल गांधी ने जिस तरह से खुलासे किए और उसके बाद विपक्ष लगातार आक्रामक रहा। वो एक क्रॉस द पार्टी लाइन अगर देखा जाए तो विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है और क्योंकि अब जब 12 राज्यों में चल रहा है तो उसमें कई बीएलओस की मौत जो हुई वो विपक्ष को लगा कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया में धांधली की जा रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। जब ऐसा मुद्दा उठा यूपी में, खास करके गोंडा में, जिस तरह से एक व्यक्ति ने जो आरोप लगाया कि ओबीसी वोटों को काटने की लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा था, उसके बाद विपक्ष और आक्रामक उठा। बीएससी की बैठक बुलाई गई और क्योंकि सदन 2 दिन लगातार चला नहीं था, उसके बाद बीएससी की बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया कि इस पर चर्चा कराई जाए चुनावी प्रक्रिया को सुधार को लेकर के। लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा भी इसमें जोड़ा जाएगा और राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को उठाते नजर आएंगे। उसके बाद विपक्ष आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर देने की कोशिश बीजेपी और एनडीए के सांसद जरूर करेंगे, तो हंगामेदार स्थिति बन सकती है।
लेकिन चर्चा क्योंकि अब रखी गई है तो चर्चा होगी। 10 घंटे की चर्चा रखी गई है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब अपने भाषण की शुरुआत करेंगे और उसके बाद नोक झोंक होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं संसद चलेगी, ये तय है। हंगामा जरूर हो सकता है कुछ विवादास्पद मुद्दों को लेकर के, लेकिन जिस तरह से अब बात रखने वाले हैं राहुल गांधी, तमाम अन्य सांसद जो रखने वाले हैं, खास करके पीपी चौधरी जो वन नेशन वन इलेक्शंस के एक तरफ से जेपीसी के अध्यक्ष हैं, वो भी जब बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बातें और राहुल गांधी की बातों में कंपैरिजन देखा जाएगा। निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, संजय जायसवाल बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं सरकार उस मुद्दों का कैसे जवाब देती है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसआईआर प्रक्रिया जब शुरू हुई थी खास करके बिहार में, तो उसके बाद चुनाव था, उसको लेकर के चुनाव से जोड़ा गया। अब जो कि चुनाव काफ़ी दूर है, खास करके आसाम में अगले साल चुनाव है, इसके अलावा यूपी में 2027 में चुनाव है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। पंडिचेरी भी उसमें शामिल है, केरल में चुनाव होने हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के अलावा जो वर्षा गायकवाड़ हैं या फिर मनीष तिवारी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, निश्चित रूप से जो वो अपने मुद्दों को रखेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से इस प्रक्रिया को विपक्ष से हटाया जा रहा है, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार इसको निर्वाचन आयोग से जोड़ेगी और साफ तौर पर है कि रोहिंग्या और तमाम चीज़ें भी यहाँ पर जो शब्द है वो इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग जो कि स्वास्थ्य सेवी संस्था है वो अपने चीज़ों को आगे बढ़ाती है और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में जो त्रुटि रही है वो हमेशा से सवालों से घेरे में रही है और खास करके एसआईआर प्रक्रिया के बाद विपक्ष जरूर उसको निशाने पर ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी पूजा की जब चर्चा होगी तो समाधान निकलने की बात जरूर आती है, लेकिन क्या जो संसद में आवाज अच्छा ये मान सकते हैं कि तैयारियां दोनों तरफ से होंगी या फिर उसका प्रभाव भी पड़ेगा? तैयारियां दोनों तरफ से होंगी। क्या जो बातें अब तक दोहराई जाती रही वही पॉइंट्स इस बार भी सुनने को मिलेंगे या फिर कुछ नई तैयारी इस वक्त नजर आ रही सत्ता पक्ष और विपक्ष? क्योंकि इससे पहले भी सत्ता पक्ष कह चुका है कि यह चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, जो लोग जा चुके हैं उनका नाम कटेगा ही कटेगा। वहीं राहुल गांधी कई दफा अपनी लिस्ट लेकर आए थे, क्या वही सब रिपीट होने वाला है या कुछ नया इस बार होगा? रिपीटेशन से ज़्यादा संभावना है पूजा। नया ऐसा क्या हो जाएगा इसमें? नया सबसे बड़ी चीज़ है कि शब्द हो सकते हैं, शब्द बाढ़ हो सकते हैं, वो अटैक करने की एक जो सुविधा होती है संसद भवन में वो हो सकती है। जुबान ही चलेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि अब अमृत निकलेगा, क्योंकि अगर उस पर चर्चा होती है और चुनाव आयोग उसको फिर मॉडिफाई करने की बात करता है तब तो बात बनती है। मुझे लगता है कि क्योंकि वो एसआईआर प्रक्रिया ऑलरेडी चल चुकी है, लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा इमिग्रेशन फॉर्म जो हैं वो ऑलरेडी सबमिट किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग अपने तरीके से उस चीज़ को देख रहा है। मुझे लगता है कि एक दबाव बनाने की जो रणनीति है और देश की जनता के सामने विपक्ष के पास एक मौका है कि संसद के जरिए उन मुद्दों को सामने लाया जा सके कि किस तरह से घपले किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहा है। ये जरूर विपक्ष चाहता है, उसको मौका मिला है और इस बहाने वो कहीं ना कहीं और चीज़ों को, चाहे वो महाराष्ट्र में बात रही हो, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र में या फिर अन्य जगहों पर उन मुद्दों को उठाने का मौका मिल जाएगा। उसको लेकर जब संसद में बातचीत होगी तो जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र अक्षय ने किया कि अमृत निकल कर आएगा, यह कोशिश की जा रही है। जब दोनों तरफ से वार पलटवार होगा, मंथन होगा, तो अमृत जनता के लिए होगा, ये उम्मीद की जा रही है। प्रीति, बिल्कुल। अक्षय आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हम आपके पास।